दोस्तों सबसे पहले रूस, फिर सिंगापुर और अब बांग्लादेश, इन तीनों ही देशों में अगर कोई एक चीज सामान्य है तो वह यह है कि ये सभी देश अब अमेरिकी डॉलर को पीछे छोड़कर भारतीय रुपए का हाथ पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो भारत के साथ इन तीनों ही देशों के द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर तक मजबूत कर देगा। और इसका सबसे बड़ा परिणाम हमें भारतीय रुपए की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर उभर कर सामने आ रही पहचान के तौर पर देखने को मिल सकता है। आप ये बात नोटिस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से भारतीय रुपए यूपीआई और अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस करने जैसी खबरें काफी ज्यादा हाईलाइट में है और भारत इन्हें लेकर काफी तेजी से बातचीत भी कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर के देश अब अमेरिकी डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए एक साथ आना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश ने भी भारत के साथ मिलकर अमेरिकी डॉलर को पीछे छोड़ने का अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है, जो बहुत जल्द ही एक सच्चाई बनकर सामने आ सकता है। दरअसल दोस्तों अब ये बात साफ हो चुकी है कि भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय व्यापार में रुपए और टाका अमेरिकी डॉलर की जगह लेंगे, जो दोनों ही देशों की तरफ से अमेरिकी डॉलर के खिलाफ उठाए गए अब तक के कुछ सबसे बड़े कदमों में से एक होगा। और ये सब सिर्फ तभी संभव हो सका है जब भारत ने अमेरिकी डॉलर के खिलाफ मोर्चा खोला और लोकल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए, जिसके बाद दुनिया भर के देश एक एक करके भारत के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, जिसमें अब बांग्लादेश का नाम भी सामने आ चुका है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत और बांग्लादेश के बीच का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और भारत बांग्लादेश के टॉप 3 एक्सपोर्टर कंट्रीज में से एक है। यानी बांग्लादेश अब अपनी जरूरत का ज्यादातर सामान भारत से ही इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में हर रोज हजारों की संख्या में ट्रांजैक्शन किए जाते हैं और इनमें अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल कहीं न कहीं एक परेशानी जरूर है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर एक थर्ड पार्टी करेंसी है, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, जिससे कई बार भारत और बांग्लादेश को व्यापार में नुकसान भी होता है। बता दें कि मौजूदा समय में एक अमेरिकी डॉलर 81.86 अमेरिकी रुपए के बराबर है, तो वहीं पर एक अमेरिकी डॉलर 104.48 बांग्लादेशी टाका के बराबर है। यानी आप देख सकते हैं कि दोनों की करेंसी में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कितना बड़ा अंतर है। ऐसे में यही अंतर व्यापार के समय में चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए दोनों देश अब बहुत जल्द ही द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर को अपनी रेस्पेक्टिव लोकल करेंसी से रिप्लेस कर देंगे। अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार ये प्रक्रिया पहले छोटे स्तर पर शुरू की जाएगी, जिसके बाद इसकी परफॉर्मेंस और सफलता को देखते हुए धीरे धीरे करके लोकल करेंसी में व्यापार का विस्तार होगा। यानी ऐसा नहीं है कि एकदम से ही भारत और बांग्लादेश अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, बल्कि इसके बजाय आने वाले कई महीनों और सालों में धीरे धीरे करके अमेरिकी डॉलर को बायलैटरल ट्रेड से रिप्लेस किया जाएगा, ताकि लोकल करेंसी में व्यापार के लिए एक सस्टेनेबल और मजबूत मैकेनिज्म तैयार किया जा सके। ऐसे में अब इस बात में कोई भी शक नहीं रह गया है कि रूस, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई समेत कई देश आने वाले समय में भारत के साथ मिलकर भारतीय रुपए में ही व्यापार करना चाहेंगे, जिससे रुपया बहुत जल्द ही एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर स्थापित हो सकता है। और इस प्रक्रिया में दक्षिण एशिया सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक होगा, क्योंकि इस रीजन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भारत के हाथ में है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी लोकल करेंसी को पूरे दक्षिण एशिया में एक डोमिनेंट करेंसी बना सकते हैं। इसी बीच जहां एक तरफ इकोनॉमी के क्षेत्र में दोनों देशों की पार्टनरशिप तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश के साथ रक्षा के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए एरिया और सेक्टर को चिन्हित किया है, जहां पर भारत और बांग्लादेश जॉइंट प्रोडक्शन और जॉइंट डेवलपमेंट जैसी चीजों को लेकर डिफेंस के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत कर सकते हैं, जो कि दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को मजबूत करने के एंगल से भी एक काफी अच्छा कदम होगा। इसी के साथ भारत ने ये बात भी खुलकर कही है कि हम बांग्लादेश की सेना को मॉडर्नाइज करने के एफर्ट में भी अपना योगदान देना चाहते हैं, ताकि बांग्लादेश अपनी सुरक्षा कर सके। वहीं पर अगर हम इस खबर को चीन के एंगल को ध्यान में रखते हुए देखें तो ये भारत का एक काफी अच्छा कदम है, क्योंकि इससे हम बांग्लादेश और चीन के बीच में लगातार मजबूत होते सैन्य संबंधों को काउंटर कर सकेंगे, जो हमें चीन के खिलाफ एक बड़ा कूटनीतिक एडवांटेज दे सकता है, जो मौजूदा हालातों में हमारे लिए काफी जरूरी है। दोस्तों आज भारत के पास कई ऐसे डिफेंस प्रोडक्ट मौजूद हैं जिनका एक्सपोर्ट हम बांग्लादेश को कर सकते हैं, जिनमें फाइटर जेट से लेकर आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम तक शामिल है। यानी फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत और बांग्लादेश के रक्षा संबंध विकसित होते हैं तो हम बांग्लादेश जैसे और भी कई देशों के लिए एक वन स्टॉप डिफेंस सॉल्यूशन प्रदान कर सकते हैं, जो भारत को रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक काफी शक्तिशाली देश बना देगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत द्वारा लगातार डॉलर को खत्म करने के प्रयासों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।